नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह चौकस नजर आ रहा है। प्रशासन का आमजन को जागरूकता अभियान के तहत आह्वान किया गया कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, मुंह पर लगाया जाने वाला मास्क ही वैक्सीन है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा नगर परिषद के सहयोग से नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा शनिवार को भगत चौराहा से छावनी तक गुजरने वाले आमजन को मास्क लगाने हेतु प्रेरित किया गया और जिन लापरवाह लोगों ने बात नहीं मानी उनको समझाइश करके मास्क दिए गए और प्रशासन की जागरूकता के बावजूद अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो परिषद कर्मी उसका चालान काट कर दंडित भी किया। इस अभियान का आयोजन छावनी क्षेत्र चौराया जय क्लिनिक के पीछे से भगत चौराहा तक किया गया। अभियान के दौरान भगत चौराहा से उपखंड अधिकारी के आवास स्थल होते हुए छावनी क्षेत्र तक जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे उन सब्जी ठेले वालों को तथा अवैध पार्किंग को सड़क से दूर किया गया। साथ ही एसडीएम ने आदेश दिए कि संबंधित जमादार सुबह से ही ऐसी व्यवस्था करे कि कोई अतिक्रमण न रहे। एक अन्य आदेश के अंतर्गत सभी कर्मचारी अपनी चालान बुक व मास्क एवं अन्य सामग्री के साथ जय क्लिनिक के पीछे चौराहे पर मौजूद रहे। अतः आम आदमी को चाहिए कि संक्रमण के दौर में बचाव को ही उपचार माने और घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क अवश्य लगाए और हाथों पर सैनिटाइजर का प्रयोग करे। इन दिनों एकेएच मार्ग पर उड़ती धूल से मरीज व उनके परिजन परेशानी का सामना कर रहे हैं। सीवरेज लाइन डालने के दौरान अमृतकोर अस्पताल मार्ग पर फेरोब्रिक्स हटाए गए थे। सड़क किनारे जमे जब यह फेरोब्रिक्स हटाए गए और सीवरेज लाइन डाली गई, जो कार्य होने के बावजूद भी सीवरेज ठेके द्वारा दिना इन फेरोब्रिक्स को वापस नहीं जमाया गया। इससे उड़ती धूल अस्पताल आने जाने वालों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छता में लापरवाही के चलते सफाई कर्मी द्वारा साफ सफाई समय पर न किए जाने के कारण नालियों में कचरा भी अटा पड़ा है और कई दफा कचरे की वजह से नालियों का गंदा पानी निकलकर अमृतकोर अस्पताल की सड़कों पर बह निकलता है। इससे अस्पताल में संक्रमण बढ़ने की भी संभावनाएं बढ़ रही है। अव्यवस्था के आलम को लेकर अस्पताल क्षेत्र के बाशिंदों ने रोष प्रकट किया और शीघ्र ही फेरोब्रिक्स को जमाने और साफ सफाई करवाने के लिए नगर परिषद से आह्वान किया। रोष प्रकट करने वालों में हरिप्रसाद देवाराम, मुकेश कुमार, धर्मपाल ग्वाला, रामभाई, सुरेश चंद्र, राजेंद्र आदि मौजूद रहे। सिविल लाइन खुली हॉस्पिटल रोड के ऊपर, जबकि आज तक ये बिल्कुल वैसे इसको सही नहीं करी है। इतनी मिट्टी हो गई है जिसकी हद नहीं। जितने भी ब्लॉक लगाए वापस ये ब्लॉक एक भी ब्लॉक नहीं लगाए हैं। ये सारे ब्लॉक पूरे उधर से बिगड़े हुए पड़े। आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसी की वजह से पूरी नाली बंद हो गई। तो नाली बंद होने से पूरा पानी रोड के ऊपर आ रहा है। बार बार मेरे ये तो क्या कि बार बार कहने के बावजूद भी आज तक इसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। इतनी मिट्टी उठ रही है कि हम यहाँ रह नहीं सकते। सिविल लाइन खुदी तो आज दिन तक हमारी वापस ये सही हुई है। ब्लॉक दिन भर बिखरा पड़े है, दिन भर मिट्टी उड़ती है, नालियाँ बंद पड़ी है और पीछे से कोटरे से पानी आता है वो भी बिल्कुल पानी पड़ा है। अब इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत मतदाता दिवस के रूप में चलाए जा रहे अभियान का शनिवार को आखिरी दिन था। मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग द्वारा शहर में 18 व 19 वर्ष के हो चुके नव मतदाता युवाओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। साथ ही जो नाम मतदाता सूची में विलोपित हो चुके थे उन्हें भी हटाने का कार्य सुचारू रूप से किया गया। विभिन्न बूथ संख्याओं के आधार पर शहर के विभिन्न इलाकों में नियुक्त किए गए बीएलओ अपनी सेवाएं मुस्तैदी से देते नजर आए। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए फॉर्म नंबर 6 को भरने के बाद मतदाता सूची में नव मतदाताओं का नाम जोड़ा गया। नाम जुड़ जाने के बाद नव मतदाता के चेहरे पर अपने आप को वयस्क मानने और लोकतंत्र का हिस्सा बनने के बाद चेहरे पर रौनक नजर आई। मतदाता दिवस के हिसाब से 18 और 19 वर्ष के मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। आज सरकार की तरफ से लास्ट दिन है जिसने 18 साल और 19 साल की आयु पूरी कर ली है, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। मैं भाग सिंह के 88 से ब्रजकिशोर वैष्णव हूँ। आज करीब 15 फार्म 6 नंबर जमा हुए हैं 18 और 19 वर्ष की आयु के, और जिनका नाम विलोपित है उनके भी नाम हटाए जा रहे हैं। तो सरकार के आदेशों की पालना के हिसाब से ये कार्यक्रम हम सुचारू रूप से चला रहे हैं।
संक्रमण के दौर में पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जहां एक और पूरा विश्व अपने अपने प्रयास करने में लगा है, वहीं प्रदेश सरकार के आदेश पर नगरीय परिषद कर्मियों ने भी पॉलीथीन के खिलाफ अभियान छेड़ा। शनिवार को नगरीय परिषद कर्मियों ने एकता सर्किल से लेकर मेवाड़ी गेट तक प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ अभियान छेड़ा गया। इस दौरान नगरीय परिषद कर्मियों ने संपूर्ण क्षेत्र में लगने वाले फल सब्जी ठेले वालों व सड़क पर बैठने वाली रेहड़ी वालों से अवैध पॉलीथीन जब्त की और उन्हें प्रतिबंधित पॉलीथीन उपयोग में न लेने के लिए भी पाबंद किया। इस दौरान परिषद कर्मियों ने करीब 15 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की। कार्रवाई शुरू होते ही फल सब्जी ठेले वालों में हड़कंप मच गया। कुछ फल सब्जी ठेले वाले इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई समझकर गलियों में भागते नजर आए, वहीं कुछ फल सब्जी वाले समझ पाते तब तक उनकी पॉलीथीन जब्त की जा चुकी थी। गौरतलब बात यह है कि किस शहर में अतिक्रमण और प्रदूषण के खिलाफ समय समय पर अभियान चलाए जाते रहे हैं, किंतु व्यापारियों व फल सब्जी ठेले वालों की हठधर्मिता के चलते न तो अतिक्रमण पर कोई प्रभाव पड़ रहा है और न ही प्रतिबंधित थैलियों के उपयोग पर कोई असर नजर आ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वे शहर में बेतरतीब रूप से फैले अतिक्रमण और प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ शहर में बढ़ती आवारा जानवरों की संख्या पर भी नजर डाले और उस पर भी ठोस कदम उठाए। युवा कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा शनिवार को ब्यावर के दौरे पर रही। ब्यावर पहुंचने पर युवा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। युवा कांग्रेस विधानसभा भूपेंद्र पाल पंवार ने बताया कि अजमेर रोड स्थित श्री होटल में स्थानीय युवा कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डॉक्टर वर्मा ने संगठन को मजबूत करने व एकजुट रहने की बात कही। साथ ही सरकार द्वारा 2 वर्ष में लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। युवा जिलाध्यक्ष गौरव शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने एवं संगठन का विस्तार करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष गौरव शर्मा, भूपेंद्र पाल पंवार, एडवोकेट शंभू यादव, राहुल चतुर्वेदी, अशोक रांका, अजय स्वामी, राम यादव, नितेश यादव, पार्षद राजेंद्र तुंगारिया, विक्रम सोनी, भुवनेश शर्मा, राजपाल, अजीत आदि मौजूद रहे। हम संगठन का विस्तार ब्लॉक लेवल पे करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले हमारा जो ढांचा था वो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा की कमेटी तक लिमिटेड था, परंतु जमीनी तौर पर अगर हम जनता से जुड़ना चाहते तो हमें ब्लॉक और बूथ और पंचायत लेवल पर भी जाना होगा। तो अभी हम ब्लॉक पे विस्तार करेंगे और अगर साथ ही हमारे और भी डीप में जाकर अपनी मेहनत करेंगे तो पंचायत स्तर पर भी कमेटी का एक्सपांशन करके लोगों तक जुड़ना है। और यूथ कांग्रेस का मेन काम यही होता है कि जनता से जुड़े, जनता के जो दुख सुख है उसमें भागीदारी ले और उनको उनके काम में सहयोग दे। देश दुनिया में हर वर्ग हर क्षेत्र में पैर पसारने के बाद कोरोना संक्रमण की गति में कुछ ठहराव नजर आने लगा है। बीते वक्त के साथ सरकारों व प्रशासन द्वारा कोरोना के प्रति चलाया गया जागरूकता अभियान अब अपना असर दिखाने लगा है। बीते सप्ताह की बात करें तो लगभग 100 सैंपल में से आधा दर्जन मरीज ही संक्रमित पाए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आमजन के कोरोना टेस्टिंग व सैंपलिंग का कार्य जारी है। रिपोर्ट आने के बाद प्रतिदिन 6 अथवा 7 लोग शहरी क्षेत्र में संक्रमित पाए जा रहे हैं। उनमें से अधिकांश मरीज घर पर ही आइसोलेट होकर अपना उपचार ले रहे हैं और राहत की खबर यह है कि अब संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर का आंकड़ा भी लगभग 0 के स्तर तक पहुंच गया है। फिर भी आमजन को यह ख्याल रखना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है मास्क ही उपचार है। इसलिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें और सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को अनदेखा न करें। मसूदा रोड उत्सव वाटिका के पीछे स्थित कृष्णानगर में चोरों ने एक सोने मकान में सेंध लगाकर नकदी व सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। डॉक्टर अजीत शर्मा के मकान में चोरों ने यह वारदात की। डॉक्टर शर्मा पिछले 15 दिन से जयपुर गए हुए थे। शुक्रवार को जब पूरा परिवार वापस लौटा और घर पर सारा सामान बिखरा देखा व अलमारियों के टूटे ताले नजर आए तो उनके होश उड़ गए। घर में रखे 1,40,000 नकद व 1 किलो चांदी तथा कुछ सोने के गहने गायब मिले। सोने मकान को चोरों ने बारीकी से खंगाला। पीड़ित मकान मालिक ने सिटी थाना पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने आकर मौका देखा और उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। पीड़ित डॉक्टर अजीत शर्मा ने चोरी संबंधी लिखित शिकायत भी पुलिस को सौंप दी है, जिसमें चोरी के सामान की पूरी विगत दी गई है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को भी मसूदा रोड पर डायमंड ज्वेलर्स के शोरूम का भी ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चांदी की पायल व अन्य जेवरों सहित काफी माल बटोर कर ले गए। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में भागते चोरों को अन्यत्र देखा गया है, लेकिन अभी तक पुलिस पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं बता पा रही है और लगातार हो रही चोरियों से जनजीवन में दहशत बढ़ती जा रही है। लोगों का मानना है कि चोरी की यह वारदात इसी क्षेत्र से सटे गांवों में पनप रही अपराधियों की गैंगों की करतूत हो सकती है।
हम जयपुर गए हुए थे। अभी 9 बजे रात को हम यहाँ पे आए हैं 18 तारीख को। और अभी आके देखा तो मेन गेट वगैरह सारे ताले टूटे हुए थे और तकरीबन 2 किलो चांदी, 1,43,000 रुपये नगद और अभी बहुत सारा सामान है जैसे छोटे मोटे वो भी नजर नहीं आ रहे। अभी देखने के बाद पता चलेगा कितना क्या नुकसान हुआ है। तो कल सुबह हम वहाँ थाने जाकर के फिर ऐसे ही साहब को फिर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। और अभी बस देख रहे हैं, गणना कर रहे हैं क्या गया क्या नहीं गया। लेकिन ये बिल्कुल ही बहुत बेकार सिस्टम है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो विनती है सभी जो भी जिम्मेदार लोग हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सही गश्त की जाए। पुलिस वालों से निवेदन है कि ध्यान रखें। शहर के कलाकारों ने मुंबई की धरती पर अपना परचम लहराते हुए ब्यावर शहर का नाम रोशन किया। आज तक सिने अवार्ड द्वारा आयोजित अवार्ड नाइट में शहर के उभरते कलाकार शिवा राणा, मोहसिन सोलंकी और मनीष कच्छावा को नॉमिनेशन की दौड़ में स्थान मिला और सम्मानित किया गया। अवार्ड नाइट के दौरान श्रेष्ठ कलाकार के रूप में शिवा राणा, श्रेष्ठ प्रोड्यूसर मोहसिन सोलंकी और मनीष कच्छावा को चुना गया। आज तक सिने अवार्ड आयोजन के अवसर पर फिल्म कलाकार वीरेंद्र चौहान, सोनू सूद, हिमानी शिवपुरी, गोविंद नामदेव, मुश्ताक खान, एहसान कुरैशी, सावन कुमार, कृष्णा, सुदेश, अनूप जलोटा सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। शहर के कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शहरवासियों ने हर्ष जताया। भगवान श्री राम भारतीय जनमानस की आराध्य देव है। इसी आस्था के तहत अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण की कार्यवाही तेज हो गई है। राम मंदिर निर्माण समिति द्वारा बनाई गई राम उत्सव समिति के ब्यावर कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को किया गया। आशापुरा मंदिर परिसर स्थित कार्यालय के उद्घाटन के दौरान उपस्थित संतों का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। आयोजन के अवसर पर प्रसन्न गणपति मंदिर के महंत फतेहगिरी जी महाराज, अकलपुरी की धुनी से नरेशपुरी महाराज और अजमेरी गेट रामद्वारा के गोपाल राम महाराज का स्वागत किया गया। इस मौके पर राम उत्सव समिति के ब्यावर जिला अभियान प्रमुख नितेश गोयल ने बताया कि राम मंदिर निर्माण हेतु राम उत्सव समिति द्वारा घर घर जाकर भेंट राशि ली जाएगी। इसके लिए भक्तों की आस्था अनुसार सेवा लेने के लिए 10 रुपए, 100 रुपए व 1000 रुपए के कूपन छपवाए गए हैं। इससे अधिक राशि यदि कोई भक्त भेंट करना चाहे तो उसके लिए रसीद बुक से रसीद प्रदान की जाएगी। राम उत्सव समिति द्वारा ब्यावर क्षेत्र के करीब 2 लाख घरों में जाकर भेंट राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। राम उत्सव की शुरुआती आगामी 15 जनवरी से होगी, जो कि आगामी 15 फरवरी तक जारी रहेगी। राम उत्सव मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे राम निर्माण के लिए अधिक से अधिक मात्रा में सहयोग करें और रामकाज के भागीदार बने। इस अवसर पर सुरेश वैष्णव, लक्ष्मी नारायण, गोविंद सिंह रागपुरा, रामेश्वर प्रसाद सहित अनेक भक्तजन उपस्थित रहे। आज श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ के एक यहाँ पे जिला समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पूरे भारतवर्ष में जो श्री राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसके निमित्त योजना बनाई गई और भारत के लगभग 4,50,000 गांवों तक कार्यकर्ता जाएंगे और हर घर में हमने पहुंचने तक की योजना बनाई है। प्रत्येक मंडल खंड स्तर तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और जो हमने लक्ष्य लिया है हर घर तक पहुंचने का उसको हमारे कार्यकर्ता पूरा करेंगे, ऐसा आशा और विश्वास है। इस निमित्त आज जिला कार्यालय का उद्घाटन भी मान पूज्य संत श्री नरेशपुरी जी और महंत फतेहपुरी जी और श्री गोपाल राम जी महाराज के सानिध्य में उनके कर कलमों से कार्यालय का उद्घाटन किया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में मदर एंड चाइल्ड विंग में चल रहे विस्तार कार्य ने फिर से गति पकड़ ली है, जिसके तहत लगभग 2 माह में कार्य पूर्ण होने की संभावना है। नए वार्ड के बनने से प्रसूताओं की सुविधाओं में विस्तार होगा, साथ ही मासूमों के लिए पीडियाट्रिक एवं एमटीएस की सुविधा भी बढ़ेगी। इससे चिकित्सालय में करीब 50 बेड की क्षमता बढ़ जाएगी। जानकारी के अनुसार एमटीएस विंग में वर्तमान में 100 बेड की कैपेसिटी है, लेकिन वर्तमान में उससे अधिक बेड लगा रखे हैं। जिला स्तरीय चिकित्सालय होने के चलते लगातार प्रसूताओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए गत वर्ष सरकार एवं विभाग की ओर से 50 बेड विस्तारीकरण की स्वीकृति जारी की गई है, जिसके तहत अब द्वितीय मंजिल पर 50 बेड के पीडियाट्रिक एवं एमटीएस वार्ड का निर्माण के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू किया गया था। अक्टूबर 2019 से मौके पर कार्य चल रहा है, लेकिन पहले चिकित्सालय प्रबंधन एवं निर्माण इकाई के मध्य तालमेल के अभाव में कार्य रुक गया। उसके बाद कोविड-19 के प्रभाव के चलते कार्य नहीं हो पाया।
ऐसे में मई माह में पूरा होने वाला कार्य अभी भी अधूरा है। लॉकडाउन की स्थितियां सामान्य होने के बाद कार्य ने फिर से गति पकड़ ली है। वर्तमान में विभाग में कुछ निर्माण कार्य सहित फिनिशिंग संबंधी कार्य प्रगति पर है, साथ ही टाइल्स आदि का कार्य चल रहा है। अनुमान के अनुसार लगभग 2 से 3 माह में कार्य पूर्ण कर चिकित्सालय प्रबंधन को उपयोग के लिए सुपुर्द कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम तल पर संचालित पीडियाट्रिक वार्ड यानी बच्चों के वार्ड को द्वितीय मंजिल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। साथ ही एमटीएस यानी कुपोषण उपचार केंद्र को भी इसी वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे 2 वार्ड प्रसूताओं के बेड के लिए खाली हो जाएगी। इससे करीब 50 बेड से अधिक की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 100 बेड की मातृ एवं शिशु विंग का तक से निर्माण करवाया गया, लेकिन ब्यावर में वर्तमान बिल्डिंग एवं गायनिक विंग में लगने वाले बेड की संख्या में नाकाफी है। अत्यधिक संख्या में प्रसूताएं आने के कारण कई बार एक पलंग पर मजबूरन 2 प्रसूताओं को भी सुनाना पड़ जाता है। वर्तमान में एमसीएच विंग के प्रथम तल पर गायनिक एवं शिशु आउटडोर, शिशु एसएनसीयू सहित लेबर रूम व विभागीय कार्यालय है, जबकि द्वितीय तल पर ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट गायनिक आईसीयू, मैटरनिटी वार्ड प्रसूताओं के लिए उपलब्ध है। जबकि एक वार्ड में उन माताओं को रखा जाता है जिन्हें छुट्टी तो दे दी गई, लेकिन उनका शिशु एसएनसीयू में भर्ती है। साथ ही बच्चों का पीडियामेट्री एवं एमटीएस वार्ड भी संचालित है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व प्रसूताओं की संख्या को देखते हुए जहां एमटीएस का संचालन किया जा रहा था, वहां मैटरनिटी वार्ड को शिफ्ट किया गया। ऐसे में कुपोषण उपचार केंद्र को सही जगह नहीं मिल पाई, जिसके बाद पृथक से पीडियामेट्रिक एवं एमटीएस वार्ड के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। शहर के कटारिया कॉलोनी क्षेत्र में शुक्रवार की रात चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर वहां से 1.5 लाख की नकदी सहित करीब 4 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। घटना की जानकारी शनिवार को सुबह मिली। सूचना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत पेश की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार शिक्षिका रेणु सेन अपने पिता के उपचार के लिए अजमेर गई हुई थी। पीछे से मकान को सूना देख चोर मकान के अंदर घुसे तथा मकान को खंगाल डाला। बताया जा रहा है कि मकान में रखी अलमारी में से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी के अलावा सोने चांदी के जेवर, जिनकी कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है, उस पर हाथ साफ कर गए। खास बात तो यह है कि मकान का कोई ताला नहीं टूटा है, इसके बाद भी चोर अंदर घुस गए, हाथ साफ कर गए। सेन ने बताया कि उन्होंने एक मोबाइल सेट भी खरीद किया गया जो करीब 18,000 का है, लेकिन वे जो का त्यों कमरे में पड़ा मिला है। अध्यापिका सेन ने बताया कि मकान की चाबियां उसके भाई को देकर गई थी, एक चाबी उसकी भाभी के पास थी। मकान के बारे में पूरी जानकारी उनके पास है। ऐसे में फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि चोर घर का ही है। पुलिस ने भी फिलहाल भाई और भाभी को थाने बुला लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में लगातार हो रही चोरियों पर नहीं लग रही लगाम। मसूदा रोड पर सोने मकान में हुई लाखों की चोरी। शहर में प्रशासन द्वारा नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम जारी। परिषद कर्मियों ने आमजन को समझाइश के बाद दिए मास्क। नगर परिषद ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ चलाया अभियान। मुख्य मार्गों से फल सब्जी विक्रेताओं से जब्त किए 15 किलो से अधिक पॉलिथीन बैग। और युवा कांग्रेस राजस्थान प्रभारी बलक वर्मा पहुंची ब्यावर। कार्यकर्ताओं से बैठक में किया विचार विमर्श।